Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. So today we're going to learn about a method which is known as George F. Berede's method of comparative education. इससे पहले जो वीडियो मैंने शूट की थी what it was all about comparative education. ये comparative education क्या है? अच्छा, to give you an idea, just to give you an idea, let me tell you once again. So comparative education, as the name indicated, is composed of two words. Comparative emerges from the compare, and education means to bring about change whether internally or externally. ठीक है, कंपैरेटिव एजुकेशन दो वर्ड से मिला है. ठीक है, कंपेयर एंड एजुकेशन. वे कंपेयर का मतलब किसी दो चीज़ों के बीच में या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में डिस्टिंग्विश करना. ठीक है, उनको कंपेयर करना. ठीक है, उसके अलावा एजुकेशन का मीन्स होता है, एजुकेशन वैसे तो हम बोलते हैं इट इज़ अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, बट एजुकेशन इज़ ऑल्सो नोन एज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज. इंटरनली चेंज भी आ सकता है और एक्सटर्नल चेंज भी आ सकता है. उसके अलावा कंपैरेटिव एजुकेशन ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन हाउ टू इम्प्रूव एजुकेशनल असेसमेंट एंड evaluation. ठीक है, थ्रू कंपैरेटिव एजुकेशन आर पॉलिसी मेकर्स कैन गेट हेल्प. पॉलिसी मेकर्स को हेल्प मिलती है एंड दे कैन it it basically assists policy makers to make policies. ठीक है, हेल्प करती है पॉलिसी मेकर्स को पॉलिसीज, एजुकेशनल पॉलिसीज प्रिपेयर करने के लिए. उसके अलावा गेटाउ ने से बताया था कि कंपैरेटिव एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन द स्टडी ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन विच वन सीक्स टू अंडरस्टैंड द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग एजुकेशनल सिस्टम्स. ठीक है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस हम लोग स्टडी करते हैं बिटवीन टू एजुकेशनल सिस्टम्स. अच्छा, एजुकेशनल सिस्टम की कंट्री वाइज भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्टडिंग द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान with the educational system of the Bangladesh. ठीक है, सो आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री भी हो सकता है और विद इन द कंट्री भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग पंजाब बोर्ड को और यहाँ आगा खान बोर्ड को कंपेयर करें तो वो भी कंपैरेटिव एजुकेशन होगा. नाउ वी हैव इंट्रोडक्शन. अच्छा, इंट्रोडक्शन सबसे पहले डिस्कस करेंगे जॉर्ज एफ बेरेडेज मॉडल ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन डिस्कस करेंगे. इसमें क्या ये बताते हैं. ठीक है, उसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन यूज करेंगे, स्टेजेस, उसके फोर डिस्क्रिप्शन एंड डेटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन, जस्टिफिकेशन एंड कंपैरिजन. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन. जॉर्ज बेरेडे इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ कंपैरेटिव मेथड्स इन एजुकेशन. वन ऑफ द पायनियर कहा जाता है. ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो इस फील्ड के अंदर, उसको हम पायनियर्स कहते हैं. उसके अलावा किट कहते हैं कि बेरेडे का मेथड जो है बेस्ट नोन सिस्टमाइज्ड अप्रोच है कंपैरेटिव एजुकेशन के लिए, जिसके अंदर एजुकेशनल सिस्टम इज व्यूड एज अ कंपोनेंट विद अ लार्जर कल्चर कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, उसके अलावा बेरेडे एम्फेसाइज करते हैं कंपैरेटिव एजुकेटर्स को, जो भी कंपैरेटिव एजुकेशन की स्टडी कर रहे हैं उन पे एम्फेसाइज करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, कल्चरल बैकग्राउंड से गेट टू नो, they should be able to study about the cultural background first in order to compare education. So उन्होंने क्या बताया, एजुकेटर्स दे एडवाइज दैट comparative educations to familiarize themselves with the culture of the societies they were going to study as well as guard against their own culture or personal biases. ठीक है, उन्होंने कहा कि जिस भी कंट्री का, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टडिंग अबाउट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ बांग्लादेश, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गेट फेमिलियर विद द बैकग्राउंड. ठीक है, कल्चरल बैकग्राउंड पर उन्होंने एम्फेसाइज किया, उससे फेमिलियर होना है आपको और जजमेंटल नहीं होना. अपना कल्चर, अपने बायसनेस, अपनी जो ओपिनियंस, अपनी जजमेंट्स हैं उनको बिल्कुल अलग रखना है, अपने कल्चर से उसको नहीं जो है ना देखना. ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फोकस ऑन द कल्चर बैकग्राउंड, उसको फेमलाइज करना है, फिर कंपैरेटिव एजुकेशन करनी है. नाउ द फर्स्ट स्टेज इज डिस्क्रिप्शन एंड डेटा कलेक्शन. इन दिस स्टेज पेडागोजिकल डेटा फ्रॉम डिफरेंट countries selected for the studies collected and presented using tables and graph. अच्छा, इसमें क्या होता है कि pedagogical data, दैट मीन्स इसमें हमारे टीचिंग मेथड्स आ जाते हैं, कंटेंट आ जाता है, करिकुलम आ जाता है, ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टडी के लिए उसको कलेक्ट कर देते हैं. और उस कलेक्टेड डेटा को हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, यूजिंग टेबल्स एंड ग्राफ्स. ग्राफ्स की मदद से और टेबल्स की, कोई से भी ग्राफ हो सकते हैं, इट कैन बी अ पाई ग्राफ, कोई भी ग्राफ की मदद से हम उसको जो है ना सेलेक्टेड डेटा को उस पर अलाइन करते हैं. द डेटा शुड बी प्रेजेंटेड इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म टू फैसिलिटेट फर्दर एनालिसिस एट लेटर स्टेजेस. ठीक है, टेबल में हो लेकिन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो. ठीक है, इट शुड बी रिटन, वर्ड्स लिखे हो, यानी कि एक एक पॉइंट लिखा हो. इट शुड बी इन अ डिस्क्रिप्टिव मैनर, बट डिस्क्रिप्टिव मैनर टेब्यूलर फॉर्म में हो. ठीक है, फॉर बेटर एनालिसिस. उसके अलावा वी हैव इंटरप्रिटेशन. दिस स्टेज इन्वॉल्व्स एन एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स यूजिंग मेथड्स ऑफ डिफरेंट सोशल साइंसेस. ठीक है, इसमें हम एनालाइज करते हैं. ठीक है, फैक्ट्स को स्टडी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द रिसर्चर कुड यूज पर्सपेक्टिव फ्रॉम सोशियोलॉजी टू एक्सप्लेन द वेरिंग एटीट्यूड्स ऑफ पीपल्स टुवर्ड्स सोशल साइंस स्टडीज. अच्छा, उन्होंने बताया कि इसके अंदर हम लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को यूज करके क्या करते हैं,
स्टडी करते हैं, ठीक है। अब पर्सपेक्टिव कैन बी, फॉर एग्जांपल ने स्टडी देखिए, अगर हम सोशियोलॉजी का पर्सपेक्टिव ले रहे हैं तो इसके थ्रू हम स्टूडेंट्स का एटीट्यूड लर्न कर सकते हैं कि उनका एटीट्यूड कैसा है सोशल साइंस स्टडीज़ की तरफ, ठीक है। फैक्टर्स इन द कंटेक्चुअल बैकग्राउंड, अब इन्होंने बैकग्राउंड किस तरीके से, यानी फाउंडेशन हम किस तरीके से ले सकते हैं, हिस्टोरिकल हो सकती हैं, जोग्राफिकल हो सकती हैं, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द इशूज दैट हैव शेप्ड द एजुकेशनल सिस्टम. Now we have juxtaposition this stage, the preliminary comparison of facts and findings, concepts and principles are used to classify data and process the data. The criteria for compatibility are also set out during the. अच्छा, इसके अंदर क्या होती है, सबसे पहले प्रिलिमिनरी कंपैरिजन जो है इस स्टेज में फैक्ट्स और फाइंडिंग्स और कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स की हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। प्रिलिमिनरी कंपैरिजन होती है। अच्छा, प्रिलिमिनरी मतलब होता है बेसिक, ठीक है, इसमें हम बेसिक कंपैरिजन करते हैं। उसके अलावा इस स्टेज के अंदर हमें क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया पे हमें कंपेयर करना है, वो भी इस जस्टिफिकेशन स्टेज पे हम लोग हासिल कर लेते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द एक्चुअल एंड द फाइनल स्टेज ऑफ कंपैरिजन। इस स्टेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ Berardin's comparative method and involves a final fusion. Final fusion यानी हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, फाइनल कलेक्शन करते हैं फ्रॉम ऑफ डेटा फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है। फाइनल फ्यूजन दैट मीन्स फाइनल कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन। फ्यूजन यानी कलेक्ट करते हैं डेटा और ड्राइव प्लान्स टू एक्शन, दैट मीन्स कि हम लोग कंपैरिजन किसी भी पर्पस के लिए करते हैं, कोई भी काम होता है उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है, और कंपैरेटिव एजुकेशन के पीछे भी कोई कंपैरिजन है, ठीक है। जॉर्ज बेरेडिस की अगर हम कंपैरेटिव मेथड एजुकेशन यूज करें किसी भी एजुकेशनल सिस्टम को कंपेयर करने के लिए, सो देयर शुड बी अ सॉर्ट ऑफ पर्पस, ठीक है। सो टू ड्राइव प्लान्स फॉर एक्शन, आगे के प्लान्स के लिए दिस स्टेप ऑल्सो इन्वॉल्व्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग. That was all about education. Comparative education का method था, जॉर्ज बेरेडिस comparative method in education, जिन्होंने comparative method of education के pioneer जॉर्ज बेरेडो को कहा जाता है, और इट इज़ वन ऑफ द सिस्टमाइज्ड एंड सक्सेसफुल अप्रोच टू कंपेयर एजुकेशनल सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट educational systems, ठीक है। So that was all about George Berardis. I'll be shooting the video of Noah and Exteen's method and Brain Holmes method of comparative education, inshallah. If you have any confusion, you can ask me in comment section. Allah Hafiz. Have a nice day.